कतो चेलीन थे तीन चेलीन ना फुलवाली नाम की पियो भारत भागीरथी आ, और नानी बिच्चा वाली को अनु और नानी वाली को। भावना अच्छा, तो 3 मकान बनाए पिथौरागढ़ में तुमले आ, और जा पुरानो मकानों की कर छे। केनु उसमें था गो लाइव करो, हो गया। नमस्कार पहलाग, जय हिंद। मैं हूं अभी खूबसूरत वादी, भारत का दूसरी सबसे बड़ी घाटी, सौर घाटी पिथौरागढ़ में। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे काफी कंक्रीट का जंगल मकान और उसके पीछे आप हरियाली भरा हुआ जंगल। और मैं बैठा हुआ हूं अपनी बुआ के घर में। फूफा जी की मृत्यु हुई थी तो हम जो रिचुअल्स हैं पहाड़ियों के उसको करने आए थे। मेला देना बोलते हैं हमारे यहाँ, तो लोग सभी जगह जाते हैं। तो अचानक से मुलाकात हुई मेरी बद्री जज्जी से। बद्री जज्जी जो हैं वो हमारे फूफा जी के बड़े भाई हैं। तुम दूसरा नंबर आ भैया ही। तो जब इनकी कहानी मुझे पता चली तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब आप इनकी कहानी सुनेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है। ये हर उस माँ बाप के लिए एक सबक है, हर उस माँ बाप के लिए एक सूचना है। हर बार हमारे समाज में ऐसा होता है, होता आया है पहले भी, लेकिन ये जीता जागता उदाहरण यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ नहीं है इनके पास, न इनके पास अपने कपड़े थे, न इनके पास अपने चलने के टिकट थे। मतलब ये 10 किलोमीटर दूर एक जात पुरान करके जगह है, वहां से यहाँ आने तक के इनके पास पैसे नहीं है, जो पता चले। दूसरा, इनकी जो शारीरिक क्षमता है वो बहुत कम है। 74 साल इनकी उम्र हो गई है। बाएं साइड का पोर्शन इनको लकवा हो रखा है। रोडवेज के ये पुराने कर्मचारी हैं और इन्होंने 40 साल नौकरी कर ची। 40 साल इन्होंने रोडवेज में नौकरी की है। और देखिए 40 साल में इन्होंने अपने दम पे 3 मकान बनाए पिथौरागढ़ के अंदर, शहर के अंदर 3 मकान बनाए। और आज ये मोहताज हैं एक रोटी की। 3 मकान, पुश्तैनी जमीन, सब कुछ खत्म। और इनकी किस्मत से 3 लड़कियां, और वो भी गरीब परिवार में नहीं है लड़कियां। जो बड़ी लड़की भागीरथी है वो एक कर्नल साहब, जो आर्मी भारतीय सेना के कर्नल हैं, उनकी पत्नी। दूसरी जो है वो देहरादून में रहती हैं। और तीसरा वाला हस्बैंड किशन सूबेदार थे नहीं, वो आर्मी में ही सूबेदार हैं, वो कहीं बाहर रहते हैं। वो भी चली गई छोड़ के। और सबसे इनकी जब हिस्ट्री पता चली, इन्होंने 3 मकान, आज के टाइम पे पिथौरागढ़ के अंदर उनकी कीमत होगी लगभग 3 करोड़ रुपया। एक की मकान की है 1 करोड़। आज इस शहर में, आज की बात बता रहा हूं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और आप देख सकते हैं ये जो कपड़े पहनाए गए हैं ये भी किसी और के हैं। शारीरिक बनावट आप देख सकते हो, ये हाथ इनका काम नहीं कर रहा। आज आप इनका व्यक्तित्व देख सकते हो। यहाँ पे ये अपने भतीजे के घर में हैं, आश्रय पे। अचानक से आए, जब फूफा जी खत्म हुए तो वहां आए तो इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। स्वास्थ्य बिगड़ा तो इनको 108 में एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल ले गए, फिर घर लाए, यहां सेवा पानी कर रहे हैं। लेकिन इनकी 3 बेटियां, उनको एक का फोन बंद है जो इनके उससे कहा गया है, एक फोन उठा नहीं रही। और जो बड़ी बेटी से इनकी जो कन्वर्सेशन चल रही है उसमें से उन्होंने 2000 रुपए शायद भेजे को, तो भेजन 1500। देखिए एक बेटी को पैदा करके यहाँ तक पहुंचा। हम कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छा नारा है, मेरी भी बेटियां हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों को ये नहीं कहूंगा कि बुढ़ापे में मेरा सहारा मत बनना। आज कभी कभी ऐसा लगता है कि जो पुराने जमाने के लोग थे ये कहते थे, अत्याचार कहते थे आज के समय में कि लोग अत्याचार करते थे। ये स्थिति देखने के बाद मैं कहता हूं कि उन बेटियों के लिए एक मैसेज है। और उन सबसे गलती माँ बाप की है, बेटियों की कोई गलती नहीं, वो तो लालची है। उन्होंने लालच में इनका 3 मकान लिए हैं। सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है, जो अपने बच्चों पे अंधा प्यार करते हैं, अंधा भरोसा करते हैं और पूरा का पूरा पैसा जो है अपना, जमीन संपत्ति सब लुटा देते हैं। और उसके बाद ऐसे भीख मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं जिस तरह से आज इनकी स्थिति है। वो तो अपने वैभव के साथ जी रहे हैं। कर्नल
सेना का बहुत बड़ा पद होता है और उसकी पत्नी की भी उतनी ही इमेज होती है। हम खुद सेना में रहे, हमने देखा है। वास्तविकता से हम भाग नहीं सकते। वो खुद भी जॉब कर रही है। पिताजी की वैल्यू 1500 रुपये। दूसरी बेटी भी देहरादून में सेटल्ड है बहुत अच्छे से। तीसरी लड़की जो इनके हिसाब से मुझे जो जानकारी मिली है उसमें सूबेदार हैं फौज में। तो भारतीय सेना के जवानों का ये देखिए एक रूप ये भी है। और इसमें सेना कोई एक्शन लेगी कि नहीं लेगी मुझे नहीं पता। मैं सरकार से जरूर निवेदन करूंगा, इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए जो हमारे एक जनरेशन आगे आने वाली है उनके लिए तो नीतियां, निर्देश, कानून, बिल बनाया जा सकता है कि व्यक्ति के पास अंतिम समय तक अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कल के दिन इनको अरे वृद्धावस्था जो वृद्धाश्रम है वहीं इनको रख देते, वो सेवा कर देते, कुछ पानी आप दे देते, खर्चा पानी उनको, वो भी नहीं किया है। गांव में व्यक्ति रह रहा है, डिप्रेशन में है, कैसे खा रहा है, कैसे रह रहा है, पता चला कि घर के अंदर ही इनका मलमूत्र त्यागा हुआ है। तो सोचिए 3 बेटियां हैं इनके और अच्छे से सेटल्ड कि नाम से चलिए ठुलो क्या ले जा रहे तुम उनका गाड़ा। अब इनका ये है कि मानसिक रूप से भी ये कमजोर है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत इनको परिवार की है। और आज जहां भतीजी के यहाँ बैठे हैं वो खुद क्रिया में किनारे में बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता इनके लिए। इनको कुछ हो जाता है तो उस परिवार के लिए एक और, इनके पास कुछ नहीं है, न एक पैसा है, न कोई सोना है, कुछ के राखी घर में के छी कि कुछ लेके आए हो यहाँ पे कुछ लालच में। निस्वार्थ भाव से परिवार जो उनके भाई का परिवार है वो सेवा कर रहा है। लेकिन कब तक? प्रशासन, शासन को ये चीज देखनी पड़ेगी। डीएम पिथौरागढ़ ये चीज देखें। हमारा उनसे निवेदन है कि आप प्रशासनिक पद पे बैठे हुए ऐसे बुजुर्ग की सेवा करना आपका अधिकार है। आप इन तीनों बेटियों को सम्मन जारी करिए, इन तीनों बेटियों के आर्मी के अधिकारियों को सम्मन जारी करिए कि उन्हें ऐसे जो उनकी पत्नी है जो सेना में है, दोनों नीचे वाले, बीच वाली का हस्बैंड क्या करता है? खत्म हो गया। नया वाला जो हस्बैंड है दूसरी शादी का, दूसरी शादी कहाँ है? नहीं है ना। तो वह देहरादून में रहती तो उनका मकान है ना बना रखा भी, बना रखा है। ये क्या है, मैं जो कहूंगा उस समय तो वो कह देते हैं, थोड़ी देर बाद क्या है दूसरा व्यक्ति अगर कुछ कहेगा तो उसी हिसाब से मोल्ड हो जाते हैं। तो इनकी बातों को आप 100% नहीं कह सकते हो, लेकिन जो स्थिति बनी है उसमें हम ये कह सकते हैं कि आज के कलयुग में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये स्थिति हमारे पहाड़ की है, जिस पहाड़ के लिए हम लड़ रहे हैं। पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान चला है। हम चाहते हैं कि हमारा पहाड़ सशक्त बने, यहाँ हम अपने बच्चों को संस्कार दें, हम अपने बेटा बेटी दोनों को संस्कार दें। लेकिन ये संस्कार आज से थोड़ी चली उम्र का तुझे करीब 50 साल तो 50, चलो हम 45 ही लेके 45 से 50 के बीच के जो बच्चे हैं, यानी 10 साल के अंदर 3 बेटियां हुई होंगी, तो उन 3 बेटियों को इन्होंने अपने तरफ से संस्कार भी दिए होंगे। 3 मकान बेच के गए हैं, एक पैसा नहीं है इनके पास, तीनों मकान बेच दिए हैं तीनों ने। अब वो कैसे हुआ वो ये भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये मानसिक रूप से उतने वो हैं। लेकिन जब आप उसका ट्रांजेक्शन देखोगे, उनकी पूरी वो देखोगे, अगर केस बनता है प्रशासन के द्वारा, अगर वो खुद से लेते हैं, न्यायालय इसको खुद से लेता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में वृद्धाश्रम होना चाहिए, ताकि इस तरह से उनको 2 रोटी खाने के लिए मोहताज ना होना पड़े। और ऐसे बच्चों को पालने से अच्छा है कि न पाला जाए। और मैं तो सबसे बड़ी गलती माँ बाप की मानूंगा जो अपना पूरा पैसा दे देते हैं, जमीन दे देते हैं, मकान दे देते हैं। कभी नहीं देना चाहिए। अंतिम अवस्था तक मैं अपने माँ बाप से भी यही कहूंगा, मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा, जितने भी बूढ़े लोग हैं उनसे भी यही कहूंगा, कितना ही आपका प्यारा बेटा हो, कितनी ही प्यारी बेटियां हो, आप जब तक जीवित हो, हमारे यहाँ एक कहावत है, जब तक गुड़ है तब तक चींटी है या मधुमक्खी है। तो अगर इनके पास वो 3 मकान होते, उनके पास अपनी जमीन होती, पैसा होता खाते में, तो आज ये इस कंडीशन में नहीं होते। और आज जिस घर में है वहां पे मृत्यु के बाद जो क्रिया कार्यक्रम होता है उसमें ये बैठे हुए हैं। इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, कौन जिम्मेदारी लेगा? कल के दिन कुछ भी हो जाता है, इस परिवार की कोई गलती नहीं, उन्होंने पूरी सेवा की है। और इनकी बेटियों को आना चाहिए और बिल्कुल प्रशासन और पुलिस की मदद से उनको ले जाना चाहिए और इनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। चाहे तुम 1 साल रखो, 1 महीने रखो, 6 महीने रखो एक बेटी के यहाँ, लेकिन सबको रखना चाहिए। और क्या पूंजी मैं बस बहुत सा
बहुत चीज तो तुम बड़ा बुरा लगता है जब हम इस चीज में देखते हैं कि हम सुनते थे दिल्ली में छोड़ दिया, बंबई में छोड़ दिया, पिथौरागढ़ के एक गांव में छोड़ दिया। हम जिस हिंदू समाज की बात करते हैं, पहाड़ी समाज की बात करते हैं, बेटा या बेटी जो होता है अपने माँ बाप को अंतिम समय तक पालते हैं। मेरी मौसी, मेरी माँ अंतिम समय तक, वो भी एक महिला है। जिस घर में हूँ यहाँ भी 3 बेटियां हैं, वो भी अपने पिताजी से उतना ही सप्रेम करती हैं। अंतिम समय तक वही थी साथ में, और कोई नहीं था, न मैं था न मेरी पत्नी थी। तो सभी बेटियां गलत नहीं है, लेकिन इन बेटियों को देख के एक लगता है कि यार ऐसी बेटियां न दे भगवान। और जो बेटियां आज हमारा नाम रोशन करती हैं, अपने माँ बाप का ध्यान रखती हैं, सेवा करती हैं, तो ऐसी बेटियां सबको दे भगवान। तो ये थी एक कथा बद्री दत्त जी की। आपसे इतना ही निवेदन है, कोई प्रशासन में है, कहीं पे है, तो इनकी सुध लीजिए, उनको भेजिए, और ये वीडियो कम से कम आप शेयर कीजिए, ताकि इनको कम से कम 2 रोटी मिल सके अपने समय में। इनको और कुछ नहीं चाहिए। 74 साल की उम्र में इनकी कोई बहुत इच्छाएं नहीं है। अगर यही किसी परिवार में होते तो आज इनकी ये दशा और दिशा नहीं होती। गलतियां इनकी भी हैं, बहुत ज्यादा गलतियां हैं कि उन्होंने अपना पूरी प्रॉपर्टी उनको दे दी। इनकी लास्ट वाली बेटी ने कितना पैसा मांगा था मकान बनाने के लिए? मैंने पूरा मना दिया। कितना पैसे दिए? आधे। कितने? आधे मना। 10 लाख, 12 लाख, 10-15 लाख क्या। अब इतना इनके पास जो था वो खत्म हो गया है। तो ये अपना वृद्धावस्था जी सकते थे, किसी को अपने यहाँ काम पे रख सकते थे। इसलिए मैं माँ बाप को जरूर कहूंगा, सब कुछ मत देना अपने बच्चों को, उतना ही देना जितने में तुम अपना बुढ़ापा अकेले, और आगे भविष्य में हर माँ बाप के लिए जरूरी है कि बुढ़ापा अकेला गुजारना है उन्होंने, क्योंकि बेटा हो या बेटी हो, साथ रहेगा नहीं रहेगा आज के समय में। और ये जो बद्री दत्त जी हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल जेब में एक चौन्नी भी नहीं है इनकी, कुछ लेके नहीं है, निर्भर है, कपड़े भी है दूसरे के, रो रहे हैं। अब हम इतनी ही मदद कर सकते हैं कि हम उनकी बेटियों को कह सकते हैं और प्रशासन को कह सकते हैं। मेरे पास अपनी जिम्मेदारियां मैं बहुत बखूबी निभा रहा हूँ, आप भी निभाइए। ये माँ बाप हमें सींचते हैं, यहाँ तक पहुँचाते हैं, और जब आज वो दर्द में है तो हम उनके साथ खड़े नहीं हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम पैसे तो अथाह कमा रहे हैं। अब एक कर्नल आर्मी के, उनका एक ओहदा होता है, उनकी पत्नी का एक ओहदा होता है, अपने पिताजी को अपने साथ नहीं रख पा रहे। एक सूबेदार जो सेना का है, उसका भी अपना रुतबा है। एक बेटी जो देहरादून में मकान लेके रह रही है, उसके पास एक कमरा नहीं है अपने बाप को देने के। तो ऐसे बच्चों का होने से तो न होना अच्छा है, आदमी सिंगल रहे। तो ये जरूर सोचिए, और ये आप लोगों के लिए भी मैसेज है कि ये कल आपके घर में भी होगा। आप भी 74, 75, 80, 92 साल की उम्र में जाओगे, तो जब आपके जेब में कुछ होगा तो आपकी पूछ होगी। जमाना यही है। अगर पैसा होता जेब में तो आज सब आते। और क्या? तो क्या दिया तुमने, तिन्ना घर क्या बेचन? अरे है क्या आज जोश तू एकता पुंध रखना कहा जमा मर गयो। अरे जमा मर गयो तो सब कुछ खत्म थोड़ी हो गया। चिड़ी मैं तो थोड़ी याद है, अब की करूं। तो फुलवाल चली दीज क्या है, नानवाल चली क्या दी, नाम तो पुंध रखना खलजो नहीं न रहेगा क्या न रहे पे। गलती तो तुम्हारी भे, आप तुम भुगता मर जाए वो खवाल तुम उन रोडो अस्पताल को ले जाल, मेरे साल थोड़ी ले जाल। क्या ले जाल तुम ले अपन जवान में उन्होंने एक दिन सेवा न करी, मदद न करी, जब इन मुसीबत में था। आज तुम्हारी मदद कर मरिया नहीं, ना कर मरिया उन। फिर आज तुम यहाँ रह दवा ले, अल्लाह तुम्हारी जमात दवा ले रहा, तो पुलिस में क्या ना कंप्लेन कर तुमले। पुलिस वाले चोर थे ना। अरे तुम उनको दो पे, अगर पुलिस वाले चोर पूछा तुम उनको दो। पुलिस बहुत अच्छी है, चोर नातिन। क्यों? आपको न्याय कौन दिलाएगा? कहाँ चला तुम? अगर कल के दिन आपको ये इनका तो परिवार है, आप अस्वस्थ हो गए हॉस्पिटल में, कौन ले जाएगा आपको? सही बात, पुलिस ही ले जाएगी ना। तो आप उनको कैसे ब्लेम कर रहे हो? वो ठीक है कुछ गलत है, उसका मतलब पूरा सिस्टम थोड़ी गलत है। काट दो, रेड वाला दबा ऊपर से आ रहा है, ठीक है। अपना ध्यान रखो, पॉकेट मारा साइड ठीक है।
कि कौन चाला पे आप जो चाला बाप मतार छन तुम्हारो उमरा का शप्पे दी दिया है नंदीनान या खलजी उनके हों जाए एक साल से बस होते हैं। तो क्या नाराज हो? अब मैंने फंस गई हूँ उधर तो बड़ा लाड़ प्यार आ रहे हो मिर्चेल के 3 करोड़ घर दिया तुम्हारा 3 करोड़। अरे मैं 50 लाख रख लूंगा ना तो तुम गुजर बसर बुढ़िया काल हो जान कोई गरीब कशे रोजगार दी दिना हुई 10-15 हजार रुपए दिना तुम उन 2 रोड दिनू ना खुट्टो तब आए दिन तुम्हारा चंपी कर दिन बाल काट दिन नवा दिनू हैं उधर ने सोचो ही उधर तो चेरी दिखी रही थी जमा दिखी रही थी तुम्हें पुश्तैनी जमीन में जमीन के लीज थुलवाल जमा लीजिए ननवाल जमा लीज हॉस्पिटल के खोलने में कह रहा है मैं हॉस्पिटल खोल लोगे हाँ क्या दी जमीन बाहर में दी रहा कौन सा क्या दी इसमें ये जंगल में है तो पैंस मिला नहीं पैंस कहाँ गया हुई न मेरे उधर तो तुम प्यार आड़ थे अब क्या करोगे आपकी कर ला और कुछ न कुछ तो करना पड़ो तो घर इधर की था तुम्हारा रोड को बनोच मैं खुद बनू अच्छा और जब बीमार हो जा तब की करता मैं पढ़ो पढ़ के करना इनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है और 2000 रुपये मिलते हैं वहां से 1500 मिलते हैं रोडवेज से 2000 तो 3500 रुपये में इनका जीवन चलता है और इनके 3 बेटियां हैं उनका पर कैपिटा इनकम अगर हम मंथली दिवाएं तो 2-2 लाख रुपए से ऊपर होगा अगर उनके पतियों का जोड़ें तो 4 लाख से ऊपर होगा एवरेज तो लगभग 1.5 लाख होगा तो 1.5 लाख लेने वाला परिवार अपने बाप को अपने साथ नहीं रख रहा ये स्थिति है तो आप माँ बाप सचेत हो जाइए अपने जेब में पैसे हैं तो बेटा बेटी तुम्हारे हैं नहीं तो कोई नहीं है ये स्थिति होगी और जिम्मेदार ये खुद हैं इनकी बेटियां नहीं है वो तो आधुनिक युग में जी रहे हैं इतने बड़े बूढ़े आदमी को घर में रख के उनको बंद क्यों जाएंगे वो क्योंकि इनके पास पैसा होता 3-3 मकान में से एक मकान भी होता तो चौड़े होके रहते दाढ़ी बनाए रहते खुश रहते अच्छे कपड़े पहनते तो ये जरूर आप लोग करिए ठीक छे की कर लाभ बुढ़े का लाभ कहाँ जाला नहीं यामड़े आप कहाँ जाला की कर ला घर फिर बीमार होला तो गाँव वाले की त्याल है गाँव वाले क्या खिचाल उन्होंने लीजना ऊंजना पैंट को दोल तब तो पुलिस काम आली ठीक है पुलिस देवे जैन करे बहुत बढ़िया ड्यूटी करना वही आपको पेंशन दे रहे हैं वही आपकी सिक्योरिटी कर रहे हैं वही पूरा प्रशासन वाले आपकी मदद कर रहे हैं हर चीज में हर चीज गलत नहीं होती है ठीक छू अब उन चलिन ना फोन कर और रिपोर्ट कर पुलिस में कि मेट चलिन बुलाए यहाँ के और उनके जो हस्बैंड है उनको भी बुलाओ कर्नल हैं चाहे जनरल हैं उनकी ड्यूटी है आपकी सेवा करना ठीक है इस उम्र में रो रहे हो मेरे सामने मुझे बहुत बुरा लग रहा है मेरे पिताजी भी 68 साल 70 साल के हैं हमें आज भी उनकी एक ही बात बोलते तो हम किनारे हो जाते इतनी हमारी समझ है और 3 बेटियां होने के बाद ये स्थिति है वो भी संपन्न बेटियां व्यक्ति रो रहा है 75 साल की उम्र में कंप्लेन करो अब दूसरा परिवार के छी तुम उनके भीतर रखना है की के सुन चांदी रख रहा है जी मैं पिंडी कर भाई के नहीं भीतर के ठूलो कैश छी भीतर किसे जमीनों की करला जमीन थोड़ी काम मुझे अपन ध्यान रख और फोन कर पुलिस मैसेज करे मैं नंदनाल लेकर ठीक छी पीपलाबाद गाँव जाओ हमने फोन कर अपन दवाई लीजिए देखो जमा दवाई ले रहे हैं तुम्हारा आज दौड़ गिर सांस चल रही तुम्हारी इस उम्र में आदमी भाग रहा है आप कैसे आप करोगे समझ में नहीं आता वो पुलिस ही मदद करेगी आपकी फोन कर बुलागा मेरे चली डीएम पास जा पहले डीएम थे ना डीएम साहब के पास जाओ मेरे साथ ऐसा किया करके वो एक लेटर लिखा ला फौज को भी लिखेंगे ऐसे अधिकारी जो है और जो जवान है दोनों को दंडित करना चाहिए जो अपने ससुर और माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं अच्छा वहाँ कानून है आपकी बेटियों की जिम्मेदारी है उनका अधिकार है आपकी सेवा करना पैदा कर रखा है आपने ठीक है रोयाजन ना अमेजी पास है ना हाँ हम जिया करता मैंने हाँ समझ रहा फिर तुम्हारा खलजून डबल हो ना तो तुम अपन बीमार इलाज करा सकते ठीक छू फिर
ज्यादा लाड़ प्याड़ा तुम मेरी चेल उजल दे तुम ले जाने क्यों मेरे भाई ले यार उसका अच्छा है अपन भैया यहाँ पूछना है उनका तो मुसीबत में छन गए एक क्यों नहीं आए जब तुम उनमें जवानी थी जोश थे कतु बार अपन भैया मदद कर सही बात कर जी न करने क्या न करी न करी क्या न करी वो उजल ने देखे हो तुमने मेरी चेल देखी तुमने तो मेरे आज तो तुम भैया का घर में छो ये कंडीशन में आज उले क्रिया टाइम में तो अपनी बेटियों को फोन करो और डीएम साहब के पास जाओ और कोई सुनवाई नहीं होगी डीएम साहब के पास जाओ नमस्कार साहब मेरी बेटियों को बुलाओ वो अधिकार है उनके पास ताकत है बुला ला और दगड़ जाओ नारा और राखो में अधिकार तो पैंच दी रहा है लिखित में एक साल एक यहाँ रहा एक साल एक यहाँ रहा नहीं छह महीने रहा नहीं एक महीने रहा लेकिन रहो अपने बच्चों के साथ ठीक छू अगर आप जानते हैं जाग पुराण वाले खासकर तो जिसके संबंध है अपने उनकी बेटियों के साथ उनको मैसेज दीजिए और प्रशासन मैं टैग करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को और जिला प्रशासन को तो इनकी सुनवाई हो ताकि इनको दो रोटी मिल सके अपने बेटियों से दूसरे के ऊपर बोझ बन के नहीं आप कितने दिन दूसरे की जिम्मेदारी ले पाओगे जब आपके पास खुद के लिए समय नहीं है मैं था फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू पिथौरागढ़ बहुत प्यारा सा सौर घाटी बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद।